ओम शांति। आज की मुरली की मुख्य पॉइंट्स, मुरली को याद करने का सहज तरीका। बाबा ने कहा, आत्मा की विशेषता और शरीर की विशेषता के बारे में आज की मुरली में बाबा ने क्या कहा। कहते हैं, महान आत्मा जीवात्मा। शरीर जब छूट जाता है तो कहते आत्मा निकल जाती है। शरीर मुर्दा हो जाता है, आत्मा अविनाशी है, वह कभी ख़त्म नहीं होता। आत्मा जो स्टार मिसल है वो अति सूक्ष्म है। कर्तव्य सब आत्मा करती है। वास्तव में करती सब कुछ आत्मा है। शरीर तो ऑर्गन्स हैं। आत्मा बहुत सूक्ष्म है जो भ्रुकुटी के बीच में रहती है। आत्मा में ये पार्ट बजाने के संस्कार हैं। इन आँखों से देखने में नहीं आती है। आत्मा ही 84 का चक्कर लगाए पतित बनती है। आगे बाबा ने बाप की महिमा के बारे में बताया। निराकार है, नॉलेजफुल है, सदा पावन है, सुख का सागर है, आनंद का सागर है, परम आत्मा है, बिंदी है, मात पिता है, रचता और बीज रूप है। आगे आज की मुरली में बाबा ने लव के लिए क्या कहा। सब बच्चों से कैसे प्यार से चलता है, सबसे बात करते रहते हैं, बच्चों से पूछते हैं ठीक बैठे होंगे, कोई तकलीफ़ तो नहीं है। बेहद के बाप को बच्चों के लिए बहुत बहुत लव है। कोई भी काम करते रहेंगे तो वह फिर दिल पर भी रहते हैं कि यह बच्चा फर्स्ट क्लास है। आगे आज की मुरली में बाबा ने निश्चय बुद्धि बच्चों की निशानी के बारे में बताया। निश्चय बुद्धि बच्चे डायरेक्शन पर चलेंगे। बड़ा बाबा जो कहे वह मानेंगे। उनकी बात आँख बंद करके मानेंगे। भल उसमें नुकसान हो या फ़ायदा हो पर मानेंगे। हमेशा समझेंगे शिव बाबा ही कहते हैं। हमेशा समझेंगे रिस्पॉन्सिबल शिव बाबा है। आगे बाबा ने श्रीमत पर चलने से, शिव बाबा को याद करने से क्या फ़ायदे हैं। आज की मुरली से अवस्था और ही पक्की हो जाएगी। याद में विकर्म विनाश भी होंगे। जितना बाबा को याद करेंगे उतना बल जास्ती मिलेगा। श्रीमत पर चल सर्विस करते हैं वही उच्च पद पाएंगे। जो जितनी श्रीमत पर सर्विस करते वह उस अनुसार लव रहता है। दिल पर चढ़े रहते हैं, बहुत तीखे जाते हैं, उनको सर्विस का बहुत शौक रहता है। आगे पहले पहले मनुष्यों को क्या समझाना है। आज की मुरली में बाबा ने कहा, परमपिता परमात्मा निराकार दूर देश से आए हैं। किस शरीर में आए, सूक्ष्म वतन में आकर क्या करेंगे। जरूर यहाँ आना पड़े। प्रजापिता ब्रह्मा भी यहाँ चाहिए ना, तो ब्रह्मा कौन है, ये सब बातें मनुष्यों को समझानी है। बाबा ने नई नई गुह्य बातें आज की मुरली में क्या क्या बताई। भक्ति के बाद भगवान को आना है, ये भी ड्रामा में पार्ट है। मुझे नई दुनिया स्थापन करने आना पड़ता है। तुम बच्चों को शिव बाबा पढ़ाते हैं। मैं आया हूँ पावन बनाने के लिए, राजयोग सिखाने। पावन बनने का कोई रास्ता नहीं है, कोई और रास्ता नहीं है। पतित दुनिया में तो श्री कृष्ण आ ही नहीं सकता। सत्युग त्रेता में हम ईश्वरीय देश अर्थात अपने देश में थे। आगे बाबा ने आज की मुरली में धारणा की मुख्य बातें। सर्विस में हड्डियां देनी है। किसी भी बात में संशय नहीं उठाना है। सबकी सर्विस से, सबको सर्विस से सुख देना है, दुख नहीं। निश्चय के बल से अपनी अवस्था को अडोल बनाना है। रिस्पॉन्सिबल बाप है इसलिए फिक्र नहीं करना है। कर्मणा सेवा अथक होकर करनी है। सहन करना है तो खुशी से करो, मजबूरी से नहीं। आगे बाबा ने आज की मुरली में तुम्हारा क्या काम है ये बताया। सबको सुखधाम का मालिक बनाना, किसी को दुख नहीं देना, समझानी देनी है आत्मा और परमात्मा की। परफेक्ट का अर्थ बाबा ने बताया। परफेक्ट अर्थात
बाप के बच्चे हैं, इसमें कोई परसेंटेज नहीं है। ऐसे निरंतर सहज योगी व योगी बनने की स्टेज में अब परसेंटेज ख़त्म हो जानी चाहिए, नेचुरल और नेचर हो जानी चाहिए। क्या करूं, कैसे योग लगाऊं, ये बातें ख़त्म हो जाएं, हर सब्जेक्ट में परफेक्ट बन जाएंगे। परफेक्ट अर्थात इफ़ेक्ट और डिफेक्ट से परे। तो ये थे आज की मुरली के मुख्य मुख्य पॉइंट्स। ओम शांति।